चुनाव के परिणाम आए हैं और तीनों ही राज्यों में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का कब्जा हुआ है। आप कह सकते हैं कि मेघालय में उनका जो पूर्व सहयोगी था वो अलग से चुनाव जीत गया है, लेकिन बातचीत चल रही शायद उनके साथ भी। तो कुल मिला के तीनों राज्यों में बीजेपी की फिर से वापसी है और सबसे महत्वपूर्ण है त्रिपुरा, जहां पे सेकंड टाइम रिपीट किया है। और इस बार तो जो राजा प्रद्योत जी थे वो अलग चुनाव लड़े, उसके बावजूद बीजेपी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ वहां पे सरकार बना रही। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि त्रिपुरा वहां का सबसे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट राज्य है और वहां 2-3 दशक तक सीपीएम ने राज किया था। लेकिन अब सत्ता पलटी, तो लोग कह रहे थे कि बीजेपी को शायद इस बार दिक्कत होगी, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। एक बार नज़र डालते हैं उस टैली पे कि किस तरीके के आंकड़े हमारे सामने निकल के आए हैं कुल सीटों का। सबसे पहले त्रिपुरा देखते हैं कि त्रिपुरा में स्थिति क्या बनी है। कुल सीटें 60 चुनाव हुए 60 पे। भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी उनके एक सहयोगी, उन्होंने मिलकर 33 सीट जीती हैं। बहुमत के लिए आपको 31 सीट चाहिए थी। सीपीएम प्लस का मतलब इसमें कांग्रेस भी जुड़ी हुई है, उन्होंने 14 सीटें जीती हैं, जिसमें से 3 कांग्रेस की हैं, 11 सीपीएम की। एआईटीसी 0, तृणमूल कांग्रेस किस्मत आजमाने गई थी, 0 मिली है। टीएमपी जो वहाँ के राजा प्रद्योत की पार्टी है, उसने अच्छा प्रदर्शन किया, अलग लड़े, पिछली बार उनके साथ थे, इस बार 13 सीटें ली। तो अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मुख्य विपक्षी दल तो टीएमपी है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बीजेपी ने 33 सीट जीत के स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। नागालैंड में देखिए, बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने यहाँ भी 38 सीट जीत के बहुमत के आंकड़े को काफ़ी अच्छी तरीके से पार कर लिया है। अदर्स ने बड़ी बाजी मारी, 16 सीट वहाँ जीते हैं। एनपीपी 4 और एनपीएफ 2-0 है। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, यहाँ पे 0 पे है। मेघालय, जहाँ बहुत उम्मीद थी कांग्रेस को कि शायद यहाँ पे वो बाजी पलट सकते हैं, वहाँ पे भी मात्र 5 सीट पे सिमट गए हैं। एनपीपी जिसमें कि 27 सीट और भारतीय जनता पार्टी 2 सीट जीती है। एनपीपी और इनका एक सहयोगी संबंध बना हुआ है, भी चर्चा के दौरान आएगा कि पिछले चुनाव परिणाम आने से 4 दिन पहले से रोज बातचीत होती रहती थी। यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की 5 सीटें हैं और अन्य की 20। तो नतीजे तीनों ही राज्यों के स्पष्ट हैं कि लोग अभी भी बीजेपी के पक्ष में है। उससे एंटी इनकम्बेंसी या जिससे कहते हैं कि बोर हो गए हैं, ऊबे नहीं है, नाराजगी है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बातचीत इसी पे होगी कि क्या इसके राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कोई संबंध देखने चाहिए, या कि अक्सर लोग बहुत छोटे राज्य हैं कह के इनको इग्नोर कर देते हैं। क्या मूड ऑफ द नेशन समझने में इससे कुछ मदद मिलेगी? बातचीत इसी पे होगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनकी प्रवक्ता और सांसद अपराजिता सारंगी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल और तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक गुप्ता जी हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी, अम्बेडकर विश्वविद्यालय प्रोफेसर अभय दुबे और राजनीतिक विश्लेषक और मेरे मित्र कार्तिकेय बत्रा है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। जिस तरीके के ये परिणाम और नतीजे निकल के आए हैं, विवेक गुप्ता जी, सर आपको तो बहुत मुश्किल है। त्रिपुरा में तो ऐसा कह रहे हैं लोग कि नोटा से भी कम वोट मिले आपको। विवेक जी नमस्कार जी, बताइए सर, इतना बुरा प्रदर्शन कैसे? मैं सब नहीं पर अभी ज्वाइन किया, एक बार सवाल दोहराएंगे प्लीज। मैं कह रहा कि त्रिपुरा में या अन्य राज्यों में भी इतना बुरा प्रदर्शन है, आपका प्रदर्शन सुधर नहीं पाया, जबकि आप लोग बड़े दावे कर रहे थे और त्रिपुरा में तो बहुत ही मतलब नोटा से भी कम लोग कह रहे हैं वोट मिले। मुझे लगता है आप लोग सब लोगों को हमें बधाई देनी चाहिए। मेघालय में 5 सीट जीतना, नहीं उसकी तो बताइए सर, वो तो ठीक है, लेकिन त्रिपुरा बताइए पहले। देखिए, ये चुनाव है, चुनाव में कोई जीतता है कोई हारता है। हमने जनता के सामने अपनी बात रखी और हमने कुछ ही महीनों में सिर्फ त्रिपुरा में काम किया था। आगे और मेहनत करने की जरूरत है, और काम करेंगे, अगली बार नतीजा और अच्छा होगा। बाकी आप ये देखिए कि क्या ये चुनाव, जो थोड़ी देर पहले मैं आपकी बात सुन रहा था, बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट हर जगह मिलकर टीएमसी को हराने में लगी हुई है। ये जो अनहोली अलायंस है, ये जो अनहोली नेक्सस है, सिर्फ टीएमसी को हराने के लिए लगी, बहुत जगह काम कर रही है और उसी का नतीजा आपको कई परिणाम में दिखाई देगा। आपको कांग्रेस कैसे हराने में लगी हुई है आपको? वो बीजेपी से मिली हुई है क्या? आप ये क्या बात बता रहे हैं सर गुप्ता सर? ये आंकड़े बता रहे हैं। आज हमारे यहाँ सागर डिगी बोलकर एक जगह है जहां एक बाई इलेक्शन हुआ था। हम लोग हारे। आज 2001 साल पहले जब वहां पर इलेक्शन हुआ था, बीजेपी का वोट शेयर वहां पे 22% था। आज अचानक वो 22% गिर के 12% हो गया है। जाहिर है उन्होंने अपना वोट ट्रांसफर किया है कांग्रेस के नॉमिनी के, तभी कांग्रेस जीत पाया है वहां पर। ओके,
अभय दुबे जी ध्यान में रखिएगा सर, ये संदर्भ आपके सामने आएगा एक बार। जरा सुजाता पॉल जी के पास। सुजाता पॉल जी, ये देखिए, कह रहे हैं कि ये बीजेपी से मिल गई हैं आप लोग और इनको मिल के हरा रहे हैं। ये क्या अजीब सा गणित बनना, हम लोग विपक्षी एकता की बात करते हैं, यहाँ तो धुआं धुआं उड़ा रखे हैं आप लोग। क्या मसला क्या है ये? देखिए, जब आप हड़बड़ा जाते हैं तो आप फड़फड़ा कर कुछ भी बोल बड़बड़ा जाते हैं। वही हाल इस वक्त टीएमसी का है, क्योंकि जैसा कि आपने स्वयं ही बताया कि आप त्रिपुरा की बात करेंगे तो ये निश्चित तौर पे सागर दिघी की बात करेंगे। और जिस तरीके से 1% वोट भी नहीं मिला इन्हें त्रिपुरा में और इन्होंने पूरा जोर लगा रखा था, तो ये निश्चित तौर पर इनको समझने की जरूरत है कि ये कहाँ कमी है। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी की बात करें, पहली बात तो मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी भी भाई साहब कांग्रेस जो है वो खड़ी भी नहीं हो सकती चुनावों में। हम केवल आपको ये भी समझा सकते हैं कि आप जिस गढ़ में बैठे हुए हैं, अगर आपने वहां पे स्थिति को नहीं संभाला तो ये आपकी गलती है। इसमें आप कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। भाई जनता जनार्दन होती है। अभी आपने कहा कि ये लोकतंत्र है और चुनाव है, कहीं जीत होती है कहीं हार होती है। हम तो अपनी चिंता कर रहे हैं, क्योंकि त्रिपुरा में हमें जो उम्मीद थी वो हमसे नहीं हुआ और हम अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं और पिछली बार से कहीं बेहतर हमारा प्रदर्शन रहा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम ग्राउंड से दोबारा से शुरुआत करके अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए हमें उम्मीद से कम जरूर मिला, लेकिन हम जनता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने फिर हमारे को जिस तरीके से वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा है उसकी तरफ देखते हुए हम उनका धन्यवाद करते हैं और आगे भी उनको विश्वास दिलाते हैं कि त्रिपुरा की जनता के साथ हम खड़े रहेंगे और उनके लिए कार्य करेंगे। नहीं, ये तो आपका धर्म है, आपको खड़े रहना चाहिए, लेकिन जैसे बंगाल के एक उपचुनाव में जीत गए, गुप्ता जी आप जवाब देना चाह रहे थे, मुझे ये बात थोड़ा समझाइए। ये कैसे मान लिया जाए कि ये स्ट्रेटेजिकली आपको हराने के लिए ये सब किया गया था? या मतलब देखिए, मैं इसलिए संदर्भ को समझिए, ये सवाल बहुत सीरियस है। ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उम्मीद की जा रही है कि आप लोग कुछ करेंगे, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि वो उनकी बी टीम, वो उनकी बी टीम है और दरअसल नुकसान आप अपना कर रहे हैं, है ना? ममता दीदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि लोग गलत फहमी में थे, शायद उन्होंने कांग्रेस को समझ लिया इसलिए हरा दिया है। मतलब ये तंज था कि क्या था, ये मैं समझ नहीं पाया। बताइए गुप्ता जी। नीरज जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, त्रिपुरा में हमारे 6 एमएलए को बीजेपी ने खरीद के आज से 5 साल पहले अपनी वहां पे शुरुआत की थी एंट्री। तो हम लोग बहुत पहले थे और त्रिपुरा में इस बार भी, क्योंकि वहां पे इस बार जो राजनीतिक समीकरण बना, त्रिपुरा मुथा समझ लीजिए, चाहे कांग्रेस बीजेपी, कहीं ना कहीं हमारे लोग से चूक हुई है, इसमें मानने में कोई दो राय नहीं है। हमारे लोग जो वहां गए, हमारी लीडरशिप भी वहां पे गई, हमने पूरा जोर लगाया, मगर हम नहीं इससे कामयाब हो सके। मगर पश्चिम बंगाल में जब आप देखते हैं कई जगह, मैं हमारे पहले जो माननीय वक्ता थे उनकी बात को थोड़ा सा सुधारना चाहता हूं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप कांग्रेस और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि लोकल लेवल पर एक अनहोली अंडरस्टैंडिंग होता है, जिसको हम लोग वोट ट्रांसफर बोलते हैं, कि जब ये लग रहा है कि भाई टीएमसी को हराना है तो सब इकट्ठे हो जाओ। और ये काम बंगाल में राजनीति में पहले भी देखा गया। अच्छा गुप्ता जी, जब आप गोवा चुनाव लड़ने गए थे तब वो कौन सा किस टाइप का अलायंस था?